everyone, welcome you all on our YouTube channel Schedule a Villa Point। तो देखिए, जैसे कि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे 7th क्लास का, इसी को ही आगे पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट। कल हमने इतना कुछ देखा कि कैसे कैसे प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन हो रहा है, कैसे वो ले रहे हैं, कैसे अपना एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है और कैसे वो अपना काम कर रहे हैं, कैसे अपना जीवन चला रहे हैं। ठीक है, तो इसी में ही हमने देखो सेल पढ़ा, हम फोटोसिंथेसिस बहुत बारीकी से पढ़ा हमने। ठीक है, तो हम आगे और बढ़ते हुए जाएंगे। फोटोसिंथेसिस हमने बहुत अच्छे से किया था, कल स्ट्रोमेटा पढ़ा था, तो हम आगे और चीजों को लेके चलेंगे कि देखते हैं इसमें और आगे क्या है। ठीक है, तो ये देखो, यह आपका एक्टिविटी दिया हुआ था यहाँ पे, इसको ध्यान से देखते कि एक्टिविटी 1.1 आपके लिए क्या कहता है। देखो आपको, टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark for 72 hours and the other in sunlight। वो कह रहे हैं कि आपको 2 पौधे लेने हैं। ठीक है, एक को आपको रखना है धूप में और दूसरे को रखना है आपको अपने डार्क रूम के अंदर। ठीक है, अभी ये क्यों किया जा रहा है ये टेस्ट, देखो ये समझते हैं। इसको किया जा रहा है आपका ये जो आयोडीन टेस्ट है ना, ये देखेंगे हम इसमें। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में। तो इसे देखेंगे कि कैसे। अभी देखो, 2 पौधों को आपने रखा, ठीक है, अलग अलग जगह पे। आयोडीन टेस्ट करेंगे दोनों पत्तियों के साथ। ठीक है, जो एक आपने सन में रखा था और दूसरा आपने डार्क रूम में रखा। ठीक है, तो क्या है, 3-4 दिन के बाद हम उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करेंगे और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे, लीव अदर देन ग्रीन आर आल्सो हैव क्लोरोफिल, ये हमें पता चलता है यहाँ से। एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड द अदर पिगमेंट मास्क ऑफ ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। इससे हमें ये पता चला, तो दोनों को हमने अलग अलग रखा था और दोनों की एक एक पत्तियों को लेकर हमने उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट किया। ठीक है, और हमने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की, तो हमें उससे क्या पता चलता है कि जो पत्तियां हरी नहीं होती उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल का क्या काम क्या होता है, वो सनलाइट को, आपकी सूरज की रोशनी को लेकर आता है पत्ती तक। कल हमने देखा था ये। ठीक है, तो क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये देखो इसके अंदर ब्राउन कलर का है, इसके अंदर रेड कलर का है, तो अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट है ना, ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कराते हैं पौधे के अंदर। ये भी ध्यान रखना आप, जरूरी नहीं है फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल का होना, और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट मतलब छोटे छोटे दाने कह सकते हो आप, या कुछ और ऐसे कारक कह सकते हो जिसकी वजह से वो काम हो रहा है। ठीक है, तो वो भी लीव्स के अंदर क्या कराते हैं, फोटोसिंथेसिस कराते हैं। अभी आगे देखते, देखो एग्जाम्पल, अभी इस चीज को हमने ये देखा, अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझते तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सी you often see slimy green patches in the pond and stagnant water bodies। आपने अपने गांव गए हो, विलेज गए हो क्या, आई होप सो। ठीक है, विलेज में जाके आपने कुआं या फिर आपने पानी की झोड़ देखा होगा, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे जानवर नहाते हैं। ठीक है, या लेडीज कपड़े धोती है, वहां पर उसके आसपास ये जो वाला एरिया, उसके आसपास वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, हरा हरा सा कुछ उगने लग जाता है। ठीक है, जैसे स्लीमी सा, पतला पतला सा, ग्रीन पैचेस सा, हरा हरा सा, आपके कुओं के अंदर, तालाब के अंदर ऐसे पानी के आसपास उगने लग जाता है। तो वो क्या होता है, दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इस चीज को समझना। ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है ये तो समझो पहले। ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी लिविंग बॉडी है। क्या है, कोई भी लिविंग बॉडी जो जिंदा है, ठीक है, वो क्या है, ऑर्गेनिज्म। ये उसके तालाब के आसपास उग जाती है और इसे हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। ध्यान से समझना, एल्गी बोलते हैं। जो हरा हरा होता है तालाब के आसपास, उसे हम एल्गी बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी क्या करता है, दे कंटेन क्लोरोफिल व्हिच गिव देम ग्रीन कलर। अभी वो हरा क्यों है, ये अभी हमने देखा कि ये ग्रीन कलर है। क्यों हरा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल। आई बात समझ आ गई होगी बात। और ये जो एल्गी है कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खुद का खाना बना लेती है, खुद का फोटोसिंथेसिस करती है। सनलाइट से, वाटर से, CO2 से हिसाब से मिला के फोटोसिंथेसिस करती है और अपना खुद का खाना खुद बनाती है और एनर्जी देती है और ग्रो करती रहती। जैसे कि
मान लो थोड़ा सा शुरू होता है ना, यहाँ से उगना शुरू हो गया, अभी पूरे तालाब में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो ग्रो करता रहता करता रहता करता रहता पूरे तालाब में उग जाता है। ठीक है, आई होप इतना एल्गी समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते देखो, सिंथेसिस ऑफ फूड, प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अभी सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं हम। ठीक है, कि कैसे कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी क्या खाना बनाया जाता है, कैसे चीजें काम करती हैं, वो देखते हैं। You just have learned that the plant synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. अभी हम पीछे जब हमने फोटोसिंथेसिस का पूरा रिएक्शन पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि क्या निकल रहा है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? आपको एनर्जी दे रहा है ना। अभी इस कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ और खाना बनाया जाता है प्लांट के द्वारा, अभी उसको समझते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ, किससे बनता है? बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, आई होप आपको यहीं पे लेक्चर के अंदर याद हो जाएगा सब कुछ। कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज से बनता है? नाउ यू नीड टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार हियर। ओके, या these are used to synthesize the other component of the food such as protein भी बनाएगा और फैट भी बनाएगा। ध्यान से समझना, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, प्रोटीन भी बनाएगा, फैट भी बनाएगा। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस which contain नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस सब्सटेंस कौन से होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जिनके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वो होता है आपका नाइट्रोजनस सब्सटेंस। जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया। ठीक है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए वो नाइट्रोजस सब्सटेंस हैगा। ओके, अब रिकॉल दैट द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म ऑफ एयर। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है। हवा के अंदर इतना नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सारे गैस बहुत कम है। तो प्लांट जो है वो डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि प्लांट ने ले लिया फिर उसको यूज कर लिया खाना बनाने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी अभी फिर देखो कैसे लेगा प्लांट, ये समझना बहुत जरूरी है। सॉइल है, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सॉइल क्या करेगा? सॉइल के अंदर है ना एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। आई होप आप बैक्टीरिया समझते होंगे, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है। वो क्या करेगा? देखो इतना स्मार्ट है ये, आप इसको कन्वर्ट करेगा, इसको गैशियस नाइट्रोजन को इनटू अ यूजेबल फॉर्म। जैसे ही पौधे को चाहिए, अब नाइट्रोजन चाहिए पौधे को खाना बनाने के लिए, वो बात समझ आती है हमें, लेकिन एज इट इज जैसे प्रेजेंट है वो आपके एनवायरनमेंट में, वहां से नहीं ले सकता है वो। तो क्या करेगा? आपके रूट के अंदर, मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करेगा? उस नाइट्रोजन को लेगा, उसको तोड़ेगा और फिर उसको देगा पौधे को, फिर किसको देगा? प्लांट को देगा, और प्लांट फिर उसको यूज करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद द वाटर, पानी के साथ उसको अब्सॉर्ब करेगा और अपना खाना बनाएगा। देखो यहाँ, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। अब देखो, अगर आपने देखा होगा कि आपके परिवार में कोई खेती करता होगा तो आप खाद डाली जाती है, खाद। ठीक है, ये क्या होता है अभी इसको समझना बहुत जरूरी है। आप के मान लो आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स खेती करते हैं। ठीक है, पानी डालते हैं, सीड डालते हैं, बीज डालते हैं खेत के अंदर, और फिर खाद भी डालते हैं। अब ये खाद क्यों डाला जाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीड टू बी अंडरस्टैंड। इसके अंदर ये खाद मतलब होता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का क्या अर्थ होता है? जिसके अंदर नाइट्रोजन हो। ठीक है, पौधे को नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। अभी सॉइल के अंदर आपने खुद से ही, अपने आप से ही फर्टिलाइजर डाल दिया जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑलरेडी हैगा, तो वो जो बैक्टीरिया है उसके लिए बहुत इजी काम हो जाएगा कि वहां से डायरेक्टली लिया, प्लांट के पास पहुंचाया, खाना बन गया। ठीक है, इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड प्लांट कैन देन सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड द विटामिन। ठीक है, अभी तक तो हमने समझा था कार्बोहाइड्रेट बनाता है, फिर हमने समझा कि प्रोटीन और फैट भी बनाता है, विटामिन भी बनाता है। कैसे बनाता है वो आपको समझ आ गया होगा। बैक्टीरिया एक प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, आपकी मिट्टी के अंदर, वो आप फर्टिलाइजर डालते हो, वहां से नाइट्रोजन लेता है, नाइट्रोजन ऊपर पौधे को देता है, लीफ तक पहुंचाता है, लीफ खाना बनाता है, प्रोटीन और विटामिन। अंडरस्टूड?
बहुत अच्छे से हो गया होगा, क्लियर आई होप सो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। ओके, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ 1.3 आगे चलते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अभी प्लांट के अंदर और भी बहुत सारे मोड होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि वो क्या है। ओके, देयर आर सम प्लांट which do not have chlorophyll। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ये तो, ठीक है, हमने अभी अभी समझ कर आए हैं कि क्लोरोफिल नहीं तो खाना नहीं, खाना नहीं तो प्लांट नहीं, प्लांट नहीं तो हम नहीं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है और वो खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। और वो देखो, दे कांट सिंथेसाइज फूड, वो खाना नहीं बना सकते। अभी वो जिंदा कैसे रहते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच एज द प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि दूसरे पौधे के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो खाना बनाएंगे और वो खाना खाएंगे। उनको क्या, उस मोड को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब दूसरा, दूसरा बनाएगा तब हम खाएंगे, हम तो मजे करेंगे, ठीक है। दूसरा काम करेगा, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम तो मजे करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के पौधे होते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कास्केटा। अमरबेल, आपका जो अमरबेल का पौधा भी हमने बहुत अपने आसपास देखा होगा, बहुत कॉमन है ये। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। ये क्या करता है? ये रेडीमेड फूड लेता है। रेडीमेड फूड मतलब दूसरे से लेगा, फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। क्या है अमरबेल? क्या है मतलब, मान लो ये कोई पौधा है, ठीक है। अभी अमरबेल है ना, इसके आस पास ऐसे 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 ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। ऐसे 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 ऊपर चढ़ेगी। अभी इस पौधे के अंदर जो खाना ऊपर जा रहा है ना, क्या ये अमरबेल इतनी स्मार्ट है? कुछ खुद तो काम कर नहीं रही है। इस पौधे का जो अंदर वाला पौधा है ना, उसका खाना लेके और अपना पेट भर लेती है, ठीक है। तो ऐसे करती है ये कास्केटा वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। अभी ये जो अंदर वाला पौधा है ना, ये तो होस्ट कहलाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ये चढ़ रही है और इसी का खाना खा रही है। Since it derive the host of valuable nutrients। अभी मैंने बताया कि इसका खाना खुद ले लेगी, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेगी और खुद ग्रो करती रहेगी। ओके, अभी कास्केटा को, अभी इस टाइप के जो पौधे होते हैं इनको क्या बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कास्केटा, इसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट, ठीक है, बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपने अपनी डेली लाइफ में भी एग्जाम्पल देखा है, पैरासाइट होते हैं। Fever, the other animal also kind of parasite। We should think about the discussion with the teacher, ठीक है। ये पहले क्या कहती है? देखो पहले, what to know whether the mosquitoes, bed bugs, flea and fleas and leeches that suck our blood are called parasite। अभी वो ये कहते हैं कि जो ये सारी चीजें हैं, क्या ये पैरासाइट है? देखते हैं। Have you seen or heard that the plant can't eat animal? आपने क्या ये देखा है कि जो प्लांट है वो एनिमल नहीं खा सकते? देयर आर फ्यू प्लांट व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सी डबल स्टार आई एम मेकिंग इट। क्या कहता है कि क्या आपने ये सुना है कि कोई भी पौधा किसी जानवर को खा रहा है? मतलब हो सकता है ऐसा? सोचो और बताओ मुझे, ठीक है। लेकिन फिर भी होता है, लगता है कि नहीं है, लेकिन दिस इज पॉसिबल, यस। देखो देर आर फ्यू प्लांट, यहाँ पे ऐसे भी कुछ पौधे हैं जो कि क्या करते हैं? इंसेक्ट को अपने पंजे में लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं, ठीक है। सच प्लांट में भी ग्रीन ऑफ सम ऑफ द अदर कलर, ग्रीन भी हो सकता है, कुछ अदर कलर के भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। द पिक्चर लाइक और द जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ एंड द apex of the leaf form the lid which we can open and close the mouth of the pitcher, ठीक है। ये यहाँ पिक्चर प्लांट का एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये देखो इसके पास ये जो है ना, ये पंजा इसका, ठीक है। अभी कोई इंसेक्ट यहाँ आता है, अंदर जाता है, ये बंद कर लेता है अपना मुंह, ठीक है, और खा जाता है उसको, सिंपल। ये देखो, सी दिस इज लेड, ठीक है। यहाँ से अंदर जाएगा और ये अपना मुंह बंद कर लेगा और खा जाएगा, ठीक है, अपना खुद का पेट भर लेगा। तो ऐसे भी पौधे होते हैं, ठीक है। इनसाइड द पिक्चर प्लांट देयर आर हेयर आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। देखो ये लिखा हुआ है, उसके अंदर कुछ ऐसे हेयर होते हैं, बाल होते हैं जो कि उसको अंदर ले जाते हैं, बाहर निकलने देते ही नहीं है। मैंने इंसेक्ट लैंड ऑन द पिक्चर, अभी उसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर मान लो कोई भी इंसेक्ट आएगा, गलती से गिर गया या आ गया,
तो क्या है वो ऐसे ऐसे उसके अंदर नीचे अंदर बाल होते हैं, वो नीचे ही जाएगा, ऊपर बाहर आने का उसको कोई, इसको कहते हैं ना जाल बना देना, पंजा बना देना जाल, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रैप हो जाता है। वो क्लोज हो जाता है और ट्रैप हो जाता है इंसेक्ट, और उसको क्या है फिर खा लिया जाता है। द इंसेक्ट डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टेड जूसेस सीक्रेटेड बाय इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब, उसके सारे जो न्यूट्रिएंट इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, वो सारे के सारे कौन ले लेता है, प्लांट ले लेता है। और इस तरीके के जो पौधे होते हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट बोलते हैं उन्हें, और डिटेल में उसे साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इंसेक्टिवोरस कौन से होते हैं, पैरासाइट कौन से होते हैं, पैरासाइट जो दूसरे के ऊपर चढ़ के उस पौधे का खाते हैं, इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो कि जानवरों को ही खाते हैं। I hope it is clear. फिर भी कोई डाउट रहता है, you can comment me in the comment section, ask anything, feel free to ask me. Okay, any doubt, you will be cleared shortly, as soon as it is possible. Okay, now go ahead with it. Saprophyte, let us understand what is it. Okay, you might have seen the packets of the mushroom sold in the vegetable market, and you may have seen the fluffy umbrella like the patches growing in the moist soil and the rotting wood during the rainy season. देखो आपने कभी बाजार से मशरूम लेकर आए होगे, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल, सी हियर, ठीक है, मशरूम लेकर आए होगे, रखा आपने उस दिन कुछ टाइम के लिए उसको, और क्या है उसके ऊपर फूई लग जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, पैचेस से आ जाते हैं, फूई से लग जाती है, मम्मी बोलती है कि तो खराब हो गया है, ठीक है, इसके ऊपर तो फूई लग गई है। क्या होता है वो एक्चुअल में, ठीक है, वो खराब हो जाता है, मतलब उसके ऊपर ऐसा ऑर्गेनिज्म अपने आप पैदा हो जाता है जो कि उसको खराब कर देता है, और वो हमारे खाने के लायक नहीं बचता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बाजार से ब्रेड भी लेकर आए हो तो भी आपने उसका एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे देखो एक्टिविटीज समझते हैं इसी चीज को। अभी ब्रेड, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी, ब्रेड लेते हैं, ठीक है, और उसको रखते हैं, मतलब पानी के अंदर रख दिया उसको थोड़ा सा गर्म मतलब एनवायरमेंट में, तो क्या उसके ऊपर फ्लफी पैचेस आ जाएंगे, मतलब फूई लग जाएगी। देखो ध्यान से समझो, खराब होने के लिए, फूई लगने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, थोड़ा सा गर्मी होनी चाहिए एनवायरमेंट में, और पानी आसपास होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका जो ये पैचेस उग जाएंगे, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप में देखो और नोट डाउन करो, ठीक है। देखो अभी इससे क्या कंक्लूड होता है, ये समझते हैं कि ये क्या है, ये जो उग गया है ये क्या है, ये फंगई है, फूई मतलब फंगई है, ठीक है। जहां पर भी इसको थोड़ा सा गर्मी मिलता है और पानी मिलता है, ये उग जाती है, ऑटोमेटिकली उग जाती है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी ये खाना तो इसको भी चाहिए ना, ठीक है। अभी ये कैसे खाती है, इसका अलग तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। अभी ये क्या करेगी, किसके ऊपर उग गई है, ये आपका ब्रेड का पीस है, ठीक है, इसके ऊपर उग गई है, ठीक है, इसके ऊपर उग गई है, अंडरस्टूड। अभी इस ब्रेड का खाना खा लेगी ये, ठीक है, ब्रेड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है ना वो खुद खा लेगी, और इंसान के खाने लायक ये बचेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। जैसे कि मैं और अच्छे से एग्जांपल देती हूँ इसका, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। देखो ध्यान से समझते हैं इस चीज को, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। लेट्स से कि आपने देखा कि आपके घर के पास एक जो डॉग है वो मर गया, ठीक है, ही इज डेड। अभी आपने क्या मतलब, लोगों ने क्या किया, लोगों के अंदर बिल्कुल इंसानियत नहीं है, इसने जाके क्या कर दिया, बीच में मरा था रोड के, और रोड के साइड में जाके इसको डाल दिया, यहाँ अभी डॉग मरा पड़ा है, ठीक है। आप डेली वहां से उस रास्ते से गुजरते हो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, देख रहे हो, सड़ने लग जाता है, नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सड़ने लग जाता है, इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या है कि 4-5 महीने बाद ना ये आपको दिखता ही नहीं है यहाँ पे। क्यों ऐसा क्या हो जाता है, ये जो गायब हो जाता है, क्या होता है, ये जो फंगई है ना, ये फंगई ये तो मर गया, इसका कुछ काम नहीं है, अब इसकी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो तो वेस्ट जा रहा है ना। लेकिन नेचर देखो इतना स्मार्ट है, उसने कुछ भी वेस्ट नहीं किया। ये फंगई क्या है, फंगई क्या करेगी, इसके ऊपर उग जाएगी, इस डॉग की बॉडी के ऊपर उग जाएगी, और इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, फैट है, सब ले लेगी, ठीक है, और इसको पूरी बॉडी को खा जाएगी।
धीरे 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 करके पूरी बॉडी को खा जाएगी, और आपका जो एनवायरमेंट है, आपका जो रोड है, वो थोड़े टाइम बाद, 4-5 महीने बाद या 7-8 महीने बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि कोई भी चीज आपके एनवायरमेंट में मर जाती है, उसके ऊपर जाके इकट्ठा होती है, उग जाती है, और उसके पूरे बॉडी को धीरे धीरे करके खा जाती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है नेचर का। नेचर ने कुछ भी ऐसे नहीं बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया है। जैसे कि आपके अचार पर, पिकल पर भी फंगई उग जाती है। लेदर जब वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है तो फंगई उसके ऊपर उग जाती है, उसका सारा न्यूट्रिशन लेने के लिए। लेदर के ऊपर उग जाती है, क्लॉथ के ऊपर आ जाती है। ठीक है, जब अगर कपड़े गीले और मतलब ऐसे रह जाए तो रेनी सीजन में सबसे ज्यादा उगती है, क्योंकि ऐसा मौसम, उसको एनवायरमेंट ऐसा उसको मिल जाता है ना, इसीलिए। The fungal spora generally present in the air and they land on the wet and warm things and they generate and grow। मैंने अभी आपको बताया था कि थोड़ा सा गर्म एनवायरनमेंट चाहिए और पानी चाहिए उनको, वेट चाहिए और थोड़ा सा वार्म थिंग्स होंगी उसके आसपास, ये अपने आप को पैदा कर लेगी। ठीक है, लेट अस गो इनटू मोर, आगे समझते हैं कि आगे क्या होता है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। अभी टुगेदर की बात आ रही है, चलो भाई मिलके, अकेले काम करते करते थक गए हैं, चलो साथ में मिलके काम करते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये दो ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म वन है और ये ऑर्गेनिज्म दूसरा है। ये क्या करेगा, इसके अंदर खाना बनाने की क्षमता है, ये फूड बनाएगा। ये क्या है, ये शेल्टर देगा। ये खाना नहीं बना सकता, ये खाना नहीं बना सकता। ओके, ये खाना बना सकता है। ये खाना थोड़ा सा जो बनाएगा ना, इसमें से इसको दे देगा। और ये क्या करेगा, इसकी खाना नहीं बना सकता लेकिन इसके पास शेल्टर है, इसके पास शेल्टर नहीं है। शेल्टर मतलब छाया, या फिर आप ये कह सकते हो कि रहने के लिए जगह। ठीक है, ये शेल्टर इसको दे देगा। तो दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं ना, एक दूसरे को खाना दे रहा है, दूसरा उसको शेल्टर दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है। ठीक है, तो दोनों में आपस में क्या है, भाईचारा हो गया। इसी को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। इसी रिलेशनशिप को क्या बोला जाएगा, सिम्बायोसिस। ओके, नाउ अभी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि फंगई है, फंगई खाना बना सकती है, वो किसके अंदर रहेगी, प्लांट की रूट ऑफ प्लांट में रहेगी। अभी प्लांट क्या करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फंगई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वाटर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इन, जैसे कि फंगई है पौधे के अंदर। ठीक है, अभी वो रहेगी किसकी, रूट में। रूट ने उसको क्या दिया, शेल्टर। अभी फंगई खाना बना सकती है, फंगई खाना बना के देगी किसको, रूट। अंडरस्टूड? अभी आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट अभी आते हैं लाइकेन पे। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन्स। अभी लाइकेन क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स व्हिच इज एन एल्गी और द फंगाई लिव टुगेदर। देखो, अभी हम आगे पीछे समझ के आते, दो साथ में रह रहे हैं, लेकिन अभी एल्गी और फंगाई अगर मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं कि ये दोनों आपस में मिलकर रह रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, लाइकेन्स। ये साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे का काम चला रहे हैं, वो उसको खाना दे रहा है, वो उसको शेल्टर दे रहा है। ठीक है, दोनों साथ में रह रहे हैं, इसी को ही लाइकेन्स बोला जाता है। उसमें और कुछ भी नहीं है। जैसे कि देखो, फंगई प्रोवाइड करती है शेल्टर, वाटर और मिनरल, किसको, एल्गी को। और इन रिटर्न में एल्गी क्या करती है, खाना बना के देती है फंगई को। मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, फंगई क्या करेगी, शेल्टर देगी किसको, एल्गी को, कि हाँ भाई तू मेरे ऊपर आ और रुक जा। और एल्गी क्या करेगी, खाना बनाएगी और खाना बना के नीचे किसको ट्रांसफर कर देगी, फंगई को ट्रांसफर कर देगी। दोनों आपस में जिंदा रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह गए, ऐसे ही। ठीक है, अभी देखो, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिशन जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं वो कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अभी हम डिस्कस करके आए थे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर डाला जाता है। इसमें ये है कि ये नेचुरल होता है, जैसे कि आपका गाय का गोबर हो गया, ये सब। लेकिन ये फर्टिलाइजर केमिकल से बना होता है, इसके अंदर केमिकल होते हैं। चीज ध्यान रखना, अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछता है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन की मैन्योर में एंड फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस। मैंने अभी बताया आपको, आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कीजिएगा। ओके, आई विल चेक ऑल द कमेंट्स। ओके,
Okay, let's go ahead. You learned that the plant absorb mineral and plant from the soil and their amount in the soil keep declining. ठीक है, फर्टिलाइजर मैन्योर कंटेन नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन पोटेशियम. देखो फर्टिलाइजर के अंदर बहुत सारी, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया. ये न्यूट्रिशन कैन बी एडेड टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल. ध्यान रखना ये चीज आप बाद में, लेट्स से कि आपने पहले टाइम में फर्टिलाइजर डाला, ये आपका सॉइल है, ठीक है, इसके अंदर डाला, अभी ये पौधे को दे दिया ये तो खत्म, यहाँ खत्म हो गया ना. अभी फिर आपको दोबारा डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसके अंदर दोबारा से नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस आए और फिर ये प्लांट को दे. ऐसे ना, मतलब चलता रहता है प्रोसेस. टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर या मैन्योर अपनी खेत के अंदर डालने चाहिए, ताकि उससे ग्रोथ बहुत अच्छी हो. ठीक है, अगर मान लो आप पौधे को दोगे ही नहीं, खाना ही नहीं दोगे, ये भाई फर्टिलाइजर उसका खाना है ना, अगर आप उसको खाना ही नहीं दोगे तो वो अच्छे से उग नहीं पाएगा ना. अगर आपको अच्छे से खाना नहीं मिलेगा तो आप भी ग्रो नहीं कर पाओगे, बड़े नहीं हो पाओगे. तो ये सेम प्रोसेस होता है, जैसे कि हमें खाने की जरूरत होती है, ऐसे ही पौधों को भी खाने की जरूरत होती है. ठीक है, जैसे हम अपने खाने का ध्यान रखते हैं, हमें पौधों के खाने का भी ध्यान रखना चाहिए. ओके, यस. तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहती है जब हम टाइम टू टाइम पौधे के अंदर फर्टिलाइजर डालते हैं. यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन. जो सॉइल होती है, मतलब कोई भी हम खेती करते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारी सॉइल से ले ली जाती है. सॉइल के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है. उसी को पूरा करने के लिए हमें दोबारा से उसके अंदर क्या डालना पड़ता है, दोबारा से फर्टिलाइजर डालना पड़ता है. लेकिन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस भी है यहाँ पर. अगर नाइट्रोजन गैस हमारे एनवायरमेंट में है, मैंने आपको बताया था, और एक बैक्टीरिया भी होता है, उस बैक्टीरिया का नाम देखो, वेरी गुड, यहाँ देखते हैं. अभी बताया था मैंने, बैक्टीरिया होता है सॉइल के अंदर एक प्रेजेंट, उसका नाम होता है राइबोसोम. ठीक है, या रिजोबियम कह सकते हैं, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. मुझे आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि बैक्टीरिया का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन. रिजोबियम प्रेजेंट होता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, उसे कन्वर्ट करता है और पौधे तक पहुंचाता है खाना बनाने के लिए. आई क्लियर दिस थिंग इन द वेरी बिगिनिंग. ओके, जैसे कि आपको पीस उगाना है, मूंग उगाना है, बीन्स उगाने हैं, लेग्यूम्स, कोई भी दालों की खेती करनी है, उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, तो इन रिटर्न प्लांट क्या है, प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द बैक्टीरियम. ये देखो, दोनों में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो रहा है. रिजोबियम किसमें रह रहा है, रूट में रह रहा है. रूट क्या उसको दे रही है, शेल्टर दे रही है, और बदले में रिजोबियम उसको खाना बना के दे रहा है. ठीक है, ये इस रिलेशनशिप को भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. आई होप इट इज क्लियर नाउ विद दिस एग्जाम्पल. The association is the great significance for the farmer, and they can produce the nitrogen as fertilizer where leguminous plants are grown. Most of the pulse dals are obtained from the leguminous plants. लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं जिनसे हमें दालें वगैरह जहाँ उगती हैं. इन दिस चैप्टर यू हैव लर्नड दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ. अभी इस चैप्टर में हमने ये देखा कि बहुत सारे प्लांट्स का ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन कुछ पैरासिटिक भी है, सेप्रोफिटिक भी है, सेप्रोट्रॉफ्स भी हैं. तो अलग अलग तरीके से हमने सारे मोड्स पढ़े. ऑल द एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इन द हेटरोट्रॉफिक्स एंड दे डिपेंड ऑन द प्लांट एंड द अदर एनिमल. ये भी हमने पढ़ा कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है उनको हेटरोट्रॉफिक. तो ये जो है वो आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है. कीवर्ड्स देख लेते हैं. आपको ऑटोट्रॉफ प्रोनाउंस करो, प्रोनाउंस करने से आपको और अच्छे से आएगा. ठीक है, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपके इस चैप्टर के हो जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से कमांड कर पाओगे इंग्लिश में भी. देखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने चैप्टर पढ़ा और समझ लिया, दैट्स इट. नहीं, हर चीज उसका प्रोनाउंसिएशन, हर एक वर्ड का आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, तभी ऑटोमेटिकली आप ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाते हो. ठीक है, आपका क्लोरोफिल, हेटरोट्रॉफ, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉफिक, स्टोमेटा. I hope it is clear. Now come to the exercise point. Let us understand क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके इसमें. fill in the blanks भी देखेंगे, ट्रू फॉल्स भी देखेंगे. Let us go ahead. Okay. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? See, why do organism need to take food? क्यों चाहिए भाई खाना? क्योंकि हमें जिंदा रहना है, ठीक है, सरवाइव करना है. एंड इट गिव्स एनर्जी देता है हमें हमारी सारी एक्टिविटी करने के लिए, स्कूल जाने के, जैसे प्लेइंग के लिए, रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, स्टडिंग के लिए. ठीक है, और फूड से हमें क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमें मिलता है. हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए. फूड
ये 2 वर्ड्स आप अपने आंसर में जरूर डालें, टीचर इंप्रेस होगा, आपको अच्छे मार्क्स दें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। सी ये वाला जो था ना, ये यहाँ आना था, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना। वो कई बार उसको करने में पीपीटी बनाते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो पैरासाइट पढ़ते हैं सबसे पहले। ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म derive nutrient from it from the dead and decaying matter is called, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, पैरासाइट हम पढ़कर आए हैं ना, ये जो कि दूसरे की बॉडी पर ग्रो करता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। देखो हमने पैरासाइट क्लियर किया था कि एक पेड़ है, ठीक है, उसके ऊपर आपका मार्बल चढ़ रहा था, तो दूसरे से उस लिविंग से ही, ठीक है, होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेगा, उसे हम पैरासाइट बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपका कसकटा वाला और ऑर्किड वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया। अभी आपका सेप्रोट्रॉफ क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये यहाँ से ऐसे होगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अनदर डेड एंड डिकेइंग मैटर, कोई मर गया है और उसके ऊपर से अपना खाना न्यूट्रिशन ले रहा है, उसे हम सेप्रोफाइट बोलेंगे। आपका एग्जांपल जरूर डालना टीचर को इम्प्रेस करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाई डू वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दी, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। आप कैसे करोगे, स्टार्च की प्रेजेंट है या नहीं है। अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं एक्टिविटी 1.1 के अंदर, तो पौधे लेना है, एक सन में रखना है, एक डार्क रूम में रखना, ठीक है, दोनों के पत्तियों के ऊपर चेक करना, स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट होगा तो मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। ओके, no blue black color will observed on the leaves of the plant kept in the dark room and this indicates the absence of starch। डार्क रूम के अंदर आपको क्या है, ब्लू और ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, तो बेसिकली आपको ये इससे क्लियर हो जाएगा कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। स्टार्च प्रेजेंट नहीं है मतलब उसमें के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ द फूड इन द ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के अंदर खाना बनता कैसे है, बहुत डिटेल में हमने चैप्टर में इसे कवर किया है कि फोटोसिंथेसिस डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय इन व्हिच क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में अपना खाना बनाता है CO2 को यूज करके, आपका वाटर को यूज करके, और आपका सन की लाइट को यूज करके, सनलाइट को यूज करके। अभी सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, पानी कहाँ से आता है, जो हम रूट्स के अंदर डालते हैं वहां से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, जो हम छोड़ रहे हैं, स्टोमेटा ओपन करके ले रहा है। ठीक है, और थर्ड सनलाइट जो है वो सन से आ रही होती है। ठीक है, सोलर एनर्जी ब्रिक वाटर को ब्रेक करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपको कार्बोहाइड्रेट देगा और ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन कौन ले लेगा, ह्यूमन ले लेगा। ठीक है, ये हमारे लिए है, हमारे लिए देखो पेड़ पौधे कितना काम करते हैं, वी शुड बी थैंकफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ड्रॉ शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड। ये आपको एग्जाम्पल देके बताना है। ठीक है, मतलब आपको पिक्चर देके समझाना है, जैसे कि आप इससे वेरी क्लियरली, इट इज वेरी क्लियर कि कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहे हैं, हमें क्या हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन रिलीज होते ही ये पता चल जाता है कि ऑक्सीजन किसकी नीड है, ह्यूमन बीइंग की नीड है, हम सरवाइव कर रहे हैं, ये हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस डू द फिलअप्स। Green plants are called dash since the photosynthesis their own food। जो अपना खाना खुद से बनाएंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म, याद रखना है ये चीज। ठीक है, इन द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट। कैप्चर्ड कौन सा पिगमेंट है भाई, पिगमेंट आते ही लिख देना, क्लोरोफिल। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। भाई इनटेक क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, और रिलीज क्या करते हैं, O2 करते हैं। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। ओके, वन वर्ड, अ parasitic plant with yellow slender and tubular stem। एग्जाम्पल देना है, यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल। कास्केटा, आई होप क्लियर। A plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition। देखो this is very important, I am putting 2 star here। आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि
और हेटरोट्रॉफ का मोड, कोई ऐसा प्लांट बताओ जिसका ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो दोनों ही ऐसा काम करता है, ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है। तो दिस कुड बी योर पिक्चर प्लांट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपसे एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भी पूछा जा सकता है, और डेली लाइफ के लिए भी, एक नॉलेज के लिए भी आपके लिए यहाँ ये पॉइंट बता दिया गया है कि ये पिक्चर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसका मोड ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी। द पोर थ्रू विच लीफ एक्सचेंज, आप ही बता दीजिए फटाफट से। स्ट्रोमेटा, इतने अच्छे से हमने कवर किया है, कोई भी चीज नहीं छूटेगी आपकी। आई प्रॉमिस, आई एम मेकिंग श्योर कि आपको कोई चीज ना छूटे, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो यहाँ से। ओके, टिक द करेक्ट आंसर्स। अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है अमर बेल? ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। The plant which trap and feed on insect is called which one? Pitcher plant. Pitcher plant. एक second. Wait a minute. This is a parasite. Sorry. I have mistaken here. This is Amarbale is a parasite. Okay, parasite. Okay. Question number 9. आपको मैच करना है, आपका क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट है? लीफ में, नाइट्रोजन बैक्टीरिया में, अमरबेल आपका पैरासाइट में, एनिमल आपका हेटरोट्रॉफ है, इंसेक्ट आपका पिक्चर प्लांट है। ओके, ट्रू फॉल्स देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इज इट ट्रू और फॉल्स? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, दिस इज फॉल्स। फॉल्स हो गया ये। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं वो सेप्रोट्रॉफ होते हैं या नहीं होते हैं? नो, फॉल्स। जो अपना खाना खुद से बनाते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ओके, ध्यान रखेंगे, कुछ भी नहीं भूलेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। प्रोटीन निकलता है, हाँ, प्रोटीन नहीं निकलता। क्या है आपका? प्रोटीन नहीं होता है, हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही होता है फोटोसिंथेसिस से। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नॉट है ना, तो ध्यान रखना है ये नॉट। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यस, ट्रू। आपने सनलाइट ली और फिर आप ऑक्सीजन बना रहे हो और कार्बोहाइड्रेट बना रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू फॉर फोटोसिंथेसिस? वेरी इजी। कौन सा वाला पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? स्ट्रोमेटा। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेगा? प्लांट आपके लीव्स से लेगा, स्ट्रोमेटा। सी, लीव्स के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमेटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। आपका एक क्वेश्चन रह गया है, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 13। लुक एट हियर, व्हाई डू फार्मर ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउस? हरे वाले घर के अंदर या हरे घर के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों उगाई जाती हैं, और इससे फार्मर को, किसान को क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस है, इसको देखते हैं। सी, advantages to the farmer while growing fruit and vegetable crop inside the greenhouse क्या है? ग्रीन हाउस में ही क्यों? क्योंकि इट प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डिजीजेस मतलब बीमारी से, और एडवर्स क्लाइमेट मतलब बहुत ज्यादा धूल मिट्टी तूफान इन सब से बचाता है। ठीक है, अगर आप किसी एक कमरे के अंदर कुछ उगा रहे हो तो इट इज वेरी सेफ ना, उसके अंदर कोई तूफान आएगा तो दिक्कत नहीं आएगी, बाढ़ आएगी तो दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी बीमारी होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रोटेक्ट करता है आपके विंड से। रोडेंट मतलब क्या होते हैं? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि आपके पौधों को खा जाते हैं, फसल को खा जाते हैं। तो इससे फार्मर क्या है, अपनी जो फसल है, ये आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल है, उसको बर्ड से और एनिमल से भी बचा पाते हैं, इसीलिए उसको ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। ओके, आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम एंड करते हैं, और इसी क्लास के चैप्टर 2 जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, एडुला पॉइंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।